यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा में जंग को रोक लगाने के लिए एक 20 स्टेप का प्लान बनाया है जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से आया था और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी ने उसे मंजूरी दे दी है और अब गाजा के अंदर एक 20 स्टेप का प्लान फॉलो करे जाने की बातचीत शुरू हो गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएस का ड्राफ्ट किया गया रेजोल्यूशन 17 नवंबर 2025 को अडॉप्ट कर लिया है, जहां 13 वोट इन फेवर आए, एक भी वोट अगेंस्ट नहीं आया और रशिया और चाइना ने एब्सटेन कर दिया। हालांकि रशिया और चाइना के एब्सटेन होने के बावजूद 13-0 से ये अडॉप्ट कर लिया है यूएनएससी ने। अब ये ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान है क्या? देखो, ये जो रेजोल्यूशन है ये इंडोर्स करता है डोनाल्ड ट्रंप का एक कॉम्प्रिहेंसिव 20 पॉइंट प्लान फॉर गाजा, जिसमें फोकस होगा कि भैया पहले तो सीज फायर हो, जंग बंद हो और किसी भी तरह के हथियार, कोई आर्म्स और एम्यूनिशन अब गाजा के अंदर यूज ना हो। उसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना होगा क्योंकि गाजा के अंदर पिछले एक साल में इतनी तबाही मच चुकी है कि अब उसे रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, उसे वापस लिवेबल बनाना होगा, उसे वापस लोग जी पाए ऐसा बनाना होगा। और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कि भैया फ्यूचर गवर्नेंस क्या होगी गाजा की, गाजा को अब कौन संभालेगा, कैसे संभाला जाएगा, ये आपको इस वीडियो में पूरा समझाता हूं। अब ये लीगल बैकिंग देखता है वाया यूएन की। अब जो अमेरिका का प्लान है वो ही गाजा पे लाइबल हो जाएगा, वही गाजा पे लागू हो जाएगा। अब जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसे आईएसएफ कहा जाता है, उसका क्या रोल है और वो यहाँ क्या करने वाले हैं। देखो, जो रेजोल्यूशन अथॉरिटीज हैं ये एक फॉर्मर टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने वाले हैं और उसे गाजा के अंदर डिप्लॉय करा जाएगा। यानी एक टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, एक ऐसी आर्मी जो दुनिया भर में स्टेबलाइजेशन बनाने के लिए बनाई जाएगी और एक टेम्पररी बनाई जाएगी फोर्स जो सिर्फ गाजा के लिए डेडिकेटेड होगी। अब इसके अंदर वहां पे क्या होगा, ये जो आईएसएफ के टास्क होंगे ये डीमिलिटराइज करेंगे गाजा को और डिसआर्ममेंट ऑफ नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स, यानी जिन जिन लोगों के पास वहां हथियार हैं जो नॉन स्टेट आर्म ग्रुप से नहीं है, उनसे पहले तो हथियार लिए जाएंगे और वहां माहौल को और पीसफुल बनाने की कोशिश होगी। अब आईएसएफ के पास परमिशन है टू यूज ऑल नेसेसरी मेजर कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल लॉ, यानी अब आईएसएफ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अनुमति दे दी है कि भैया आईएसएफ गाजा में जाए और जो कुछ बन पड़ता है, जो कुछ करना पड़े करना चाहिए उन्हें, ताकि ये जंग रुक जाए और सीज फायर हो और वहां किसी प्रकार की वायलेंस हमें ना देखने को मिले। इसके अलावा जो ट्रांजिशनल अथॉरिटी है जिसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ पीस, अब बोर्ड ऑफ पीस भी सेटअप किया जाएगा जो एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाएगा गाजा के लिए, यानी एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जो जब तक मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता वहां पे गवर्नेंस करेगी। यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक तो आईएसएफ जाएगी जो वहां पे जंग को काबू में करेगी, जो वहां पे जो लोगों के पास हथियार है उनसे हथियारों को छीनेगी और डिसआर्म करेगी, और फिर वहां बोर्ड ऑफ पीस जाएगी जो ट्रांजिशनल अथॉरिटी है और वो वहां जाके गवर्नेंस संभालेगी गाजा की और वहां संभालेंगी कि एक बॉडी ऑफ पीस, बीओपी नाम दिया गया है कि भैया वहां पीस से सब लोग रहे। ये क्या करेगी, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, रिकंस्ट्रक्ट करेगी और साथ ही साथ सिक्योरिटी को भी बढ़ाएगी। इसके अलावा ट्रंप भी सेट है कि इसके इनिशियल फेज को वो लीड करेंगे, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वही होगा गाजा में। 2027 में डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे अब वही होगा गाजा में। अब इसमें पैलेस्टीन की पुलिस का क्या रोल है? ये जो रेजोल्यूशन है ये इन्वेस्ट करेगा एक न्यूली ट्रेन्ड पैलेस्टीन पुलिस फोर्स, यानी एक नई ट्रेन्ड पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स तैयार की जाएगी और जो आईएसएफ है वो कोऑर्डिनेट करेगा इस फोर्स से ताकि गाजा के अंदर ऑर्डर मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वहां पीस रहे। तो आईएसएफ पैलेस्टीनियन पुलिस के साथ काम करेगी और जो पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स है वो भी नई भर्ती की जाएगी। इसके अलावा इजरायली विड्रॉल, जो सबसे बड़ी बात है, द रेजोल्यूशन सजेस्ट दैट इजरायली फोर्सेस विल विड्रॉ फ्रॉम गाजा इन फेजेस, यानी धीरे धीरे करके जो इजराइल के फोर्सेस हैं उनको गाजा छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा यूएनएससी कह रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और घूम फिर के ये कान पकड़ने वाली बात है, लेकिन ये सारा प्लान है अमेरिका का, तो ये ट्रंप कह रहे हैं।
अब इस विड्रॉल से क्या होगा, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं और जो टाइम फ्रेम्स हैं वो डायरेक्टली डीमिलिटराइज हो जाएंगे और आईएसएफ, इजराइल और अदर गारंटर्स के साथ सब गाजा में सफाई चाहते हैं, गाजा में शांति चाहते हैं, गाजा में पीस चाहते हैं। अब जो पाथवे है वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की तरफ जा रहा है। ये जो रेजोल्यूशन है ये इंक्लूड करता है लैंग्वेज अबाउट अ पॉसिबिलिटी फॉर फ्यूचर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट, यानी आने वाले समय में ऐसी बातचीत है कि भैया पैलेस्टीन स्टेट बनाया जाए और कंटिंजेंट ऑन रिफॉर्म्स इन द पैलेस्टीन अथॉरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस इन गाजा, यानी गाजा के अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए आईएसएफ को जो करना पड़ेगा वो करेंगे। अब ये जब कंडीशंस मीट कर जाएंगी, जब ये शर्तें मान ली जाएंगी तो रेजोल्यूशन आएगा कि एक क्रेडिबल पाथवे बनाया जाए टू पैलेस्टीन सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब इसमें दुनिया भर से कंसर्न्स आ रहे हैं और क्रिटिसिज्म आ रहा है। रशिया और चाइना ने तो एब्सटेन कर दिया और क्रिटिसाइज किया है कि यूएन रोल के अंदर क्लैरिटी है नहीं, ट्रांसपेरेंसी है नहीं और बोर्ड ऑफ पीस एंड आईएसएफ कैसे फंक्शन करेगा। अब अमेरिका ने कह दिया बोर्ड ऑफ पीस है, आईएसएफ है, वो गाजा में जो चाहे करे, लेकिन भैया इसकी ट्रांसपेरेंसी कहां है? रशिया और चाइना ने तो एब्सटेन कर लिया है। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन डज नॉट clearly define how the ISF would disarm Hamas if the group refuses, यानी आप हमास से कैसे निकालोगे हथियार? अगर वो मना कर दे भाई हम तो नहीं देते और वो वहां पे भी गोलीबारी शुरू कर दे तो फिर आईएसएफ क्या करेगी? क्या आईएसएफ भी फिर आक्रामक रवैया अपनाएगी? क्योंकि ऐसा ही कहा जा रहा है। तो इसीलिए एक नया प्रॉब्लम छिड़ जाएगी। अब तक जो जंग दो देशों के बीच में चल रही थी उसमें आईएसएफ की इंटरवेंशन होगी और फिर वो कैसे करेंगे? हालांकि जो अरब और मुस्लिम कंट्रीज हैं, सेवरल मुस्लिम कंट्रीज, मेजॉरिटी और अरब नेशंस ने ऑफर किया है कि भैया हम तो आईएसएफ में अपनी ट्रूप्स देंगे। तो जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुसलमान देश है, वो तो इस फैसले के साथ है, पर रशिया और चाइना इस फैसले के खिलाफ है, उन्होंने एब्सटेन कर लिया है। तो ये सारा होने जा रहा है, पर इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अब तक आपके लिए समझना ये जरूरी है कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया है कि एक आईएसएफ तैयार की जाएगी, एक फोर्स तैयार की जाएगी जो गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करेगी, वहां नई गवर्नेंस बनाएंगी, वहां बीओपी आएगी जो नई गवर्नेंस बनाएगी, जो अगले कुछ सालों तक वहां राज करेगी, वहां संभालेगी, इंश्योर करेगी कि वहां पीस बने। और ऐसी सूत्र सामने आ रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उसको लीड करेंगे, यानी अब गाजा की जिम्मेदारी पूरी डोनाल्ड ट्रंप ले लेंगे। और अब जो चाइना रशिया है वो इसके सहमत नहीं है, वो इसके खिलाफ है, उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो अरब देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इसके साथ हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो आईएसएफ को अपनी फोर्स देने को भी तैयार हैं। तो ऐसे बढ़ गई है अभी दुनिया इस फैसले को लेके। लेकिन देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।